स्वागत है साथियों एग्ज़ाम वॉच पर। एग्ज़ाम के पहले हमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ने होते हैं, तो हम यहाँ अपने इस चैनल पर लेकर के आएंगे हर सब्जेक्ट का जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं केवल वही। तो इम्पॉर्टेंट वीडियोस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं को लेके आएंगे। आज इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं भूगोल में जलसंधियाँ। बाकी की जो वीडियोज़ हैं उसको आप प्लेलिस्ट में विजिट करें, वहाँ से आपको मिल जाएंगी। तो ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। आप जानते हैं कि जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम मैप के ज़रिए आपको समझाने की भी कोशिश करते हैं कि आप उसको कैसे समझेंगे, और उससे संबंधित जो और भी फैक्ट होते हैं उसको भी हम यहाँ डिस्कस करते चलते हैं ताकि आपको चीज़ें याद होती चले। तो ये सब चीज़ें होती बहुत आसान है, लेकिन जब उसको इमेज फॉर्म में हम सेव करते हैं तब हमको बहुत अच्छे से याद हो जाता है। तो हम लोग आज जलसंधियों में देखेंगे बेसिकली किन किन का अध्ययन करेंगे, उनको देख लेते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो इन चार की जो जलसंधियाँ हैं उनको पढ़ेंगे। इसमें हमने अफ्रीका के जो कुछ आसपास की जलसंधियाँ हैं वो, और सबसे बड़ा जो एशिया की जलसंधियाँ हैं अभी हमने उनको इसमें कवर नहीं किया है, क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा जाता है, तो आपका भी मन नहीं लगता है, इसलिए उसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग इनकी जलसंधियों का देखेंगे और उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन सेट लेके आए हैं आपके लिए, जो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप उनके सारे उत्तर आप बिना देखे दे पाते हैं तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको ये पूरा अच्छे से तैयार हो गया है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं जलसंधियाँ। वीडियो पसंद आए तो फटाफट लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, क्योंकि वीडियोस कंटिन्यू आएंगे और आपके एग्जाम के पहले आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं नियर्स जलसंधि के बारे में। नियर्स जलसंधि कहाँ है, तो हम लोग इसमें सब में एक टेबल देखेंगे जिसमें आपको जो पहली लाइन मिलेगी वो है अलग करता है, यानी कि किस स्थल भाग को वो जलसंधि अलग करती है। जलसंधि क्या है पहले तो ये जान लीजिए कि जलसंधि मतलब जल का वह भाग है, समुद्र स्थल के बीच में वह जल का भाग है जो बड़े 2 जलीय स्थलों जलीय सागरों को जोड़ती है। तो जब भाई जलीय सागरों को जोड़ेगी इसका मतलब 2 स्थल को अलग करेगी। ठीक है, तो यहाँ दोनों है, स्थल भाग को जो अलग करे वो देखेंगे ऊपर वाली लाइन में, और किस जलीय भाग को वो जोड़ती है जलसंधि उसको हम लोग नीचे वाली लाइन में देखेंगे। तो ये आपको मेरे हर स्लाइड पर ऐसे आपको देखने को मिलेगा, और इसको हम लोग मैप को थोड़ा जूम करके पढ़ेंगे ताकि समझ में आ जाए। तो मुझे लगता है कि सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको समझ में आ गई हैं। आइए अपने क्लास की तरफ हम चलते हैं, देखते हैं नियर्स जलसंधि किस स्थल भाग को अलग करती है। तो आपके सामने ही लिखा हुआ है कि ये ग्रीनलैंड को एलिस मेरे द्वीप से अलग करती है। अब आपको ये पढ़ने को तो हर जगह मिल जाएगा, लेकिन क्या आपने इसको कभी मैप पर देखा? इसके लिए आपको एटलस उठाना पड़ेगा। तो आपको एटलस भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा जूम इन करके दिखा दूंगा कि ग्रीनलैंड और एलिस मेरे द्वीप कहाँ है। तो अगर आप अपना एटलस लेके बैठेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। जब आप इसको रिवाइज़ करेंगे, अभी पढ़ लें, जब रिवाइज़ करते समय एटलस सामने रखिए। तो ग्रीनलैंड और एलिस मेरे द्वीप दोनों को आप यहाँ से थोड़ा सा जब ध्यान से देखेंगे नॉर्थ अमेरिका का मैप, तो नॉर्थ अमेरिका के उत्तर में यानी कि कनाडा के उत्तर में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, ये है आपका ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है, और इसी के पास में है एलिसमेयर आइलैंड। एक्चुअली मेरे एटलस की इमेज है ये, जिसको मैंने क्लिक किया हुआ। मैं एटलस को ऐसे ही पढ़ता हूँ, जहाँ मैं पढ़ता हूँ जो मुझे फैक्ट मिलते हैं मैं उनको लिख देता हूँ कि क्वीन एलिजाबेथ द्वीप कहाँ है, कहाँ पर एस्किमो ट्राइब पाई जाती है, उनके बर्फ निर्मित घर किसको होते हैं, इग्लू को। तो मेरी पढ़ाई ऐसे ही होती है। तो आप भी अगर ऐसे पढ़ेंगे ना तो आपको एटलस बहुत जल्दी याद होगा। आपको ढूंढना पड़ेगा कि नॉर्थ मैग्नेटिक पोल कहाँ पे है, मेरा मैप पे ही मार्क होगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको पढ़ सकते हो। तो ये मेरे अपने ओरिजिनल जो एटलस है उसकी इमेज है जिसको मैंने क्लिक किया हुआ है। तो आपको दिखाना था नियर्स जलसंधि। तो ये जो आपका ग्रीनलैंड है और एलिसमेयर आइलैंड है, देखिए दोनों को ये अलग कर रहा। तो स्थल भागों को अलग करेगा जलसंधि, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब किन जलीय भागों को जोड़ रहा है, तो आप जानते हैं कि देखिए ये नॉर्थ पोल का मैप आपको दिख रहा है। तो नॉर्थ में कौन सा है, आर्कटिक। ये कौन सा है, आर्कटिक सागर है, आर्कटिक महासागर। और ये खाड़ी किसको जोड़ रहा है, बैफिन की खाड़ी। बैफिन की खाड़ी चल के किसको आगे कनेक्ट करती है, अटलांटिक सागर को, महासागर को। तो इसका मतलब आपको आसपास की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब आपको यहाँ समझने में दिक्कत नहीं आएगी कि इसमें किसको जोड़ता है और किसको अलग करता है। तो रिवाइज कर लेते हैं। नियर्स जलसंधि अलग करता है ग्रीनलैंड और एलिसमेयर द्वीप को, और जोड़ता है आर्कटिक महासागर और बैफिन की खाड़ी को। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। आइए अगला देखते हैं, डेविस जलसंधि। बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग वही मैप है, बस थोड़ा सा नीचे देखना है। हमने मैप को थोड़ा सा और नीचे लिया है। डेविस जलसंधि ग्रीनलैंड को बैफिन द्वीप से अलग करती है। तो यानी कि ग्रीनलैंड को ही हमने देखा कि जब वो एलिसमेयर द्वीप को अलग कर रही थी तो थी नियर्स जलसंधि, जो हमने अभी ऊपर यहाँ पर देख लिया
कि एलिसमेयर द्वीप से जब अलग कर रही थी तो नियर जल संधि। जब ये बैफिन द्वीप है यहाँ पर, ये आपके नॉर्थ अमेरिका का ही मैप है, उत्तरी अमेरिका का। आप एटलस पर एक बार देखेंगे तो आपको बड़ी इमेज में दिखेगा तो और आसानी से याद होगा। तो पेज पर आप उत्तरी अमेरिका वाला मैप खोल लीजिए, वहाँ पर देखिए बैफिन द्वीप कहाँ लिखा हुआ है और ये आपका ग्रीनलैंड है। तो इसके बीच में देखिए एक जल संधि है ना, ये इसका नाम लिखा हुआ है डेविस स्ट्रेट। ये क्या है? ये बैफिन की खाड़ी है। और ये जो बीच में सकरा जो भाग है इसको कहेंगे जल संधि, दो जल के भागों को जोड़ने वाला जल संधि। तो ये डेविस जल संधि है, किसको किसको जोड़ता है? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बैफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से ये जोड़ता है। अब देखिए आपका यहाँ पर गलत नहीं होगा। अब आपको फंसाने के लिए वो ऑप्शन में रख देगा अटलांटिक महासागर के बजाय लैब्राडोर सागर। तो आपको पता होना चाहिए ना कि लैब्राडोर सागर है कहाँ। तो लैब्राडोर सागर देखिए आपके इस मैप पर लिखा हुआ है। लैब्राडोर सागर एक्चुअली अटलांटिक के उत्तर में ही है। जब बैफिन की खाड़ी से आप बढ़ेंगे दक्षिण की तरफ तो ये आपका लैब्राडोर है। तो इसलिए आपको कन्फ्यूज़न ना हो, तो अटलांटिक भी बोल सकता है, लैब्राडोर भी बोल सकता है। यही तो खासियत है जल संधियों की। आपसे गलत क्यों होते हैं? क्योंकि आप याद करके कुछ जाते हैं, विकल्प में मिलता कुछ है। ठीक है, तो मैप स्टडी बहुत ज़रूरी है। तो अलग किसको करता है अब नहीं भूलेगा, डेविस जल संधि ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप को दिख रहा है। और किसको किसको जोड़ता है? तो बैफिन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर से, और साथ में महासागर बोले तो कौन सा हो जाएगा? अटलांटिक हो जाएगा। ठीक है, याद हो जाएगा। आइए अगला चलते हैं, हडसन की जल संधि। अब नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का जो महाद्वीप है उसी में आपको जो कनाडा का क्षेत्र है उसी में आप बीच में देखेंगे तो आपको मिलेगा हडसन की खाड़ी, जो कि आपको ये हिस्सा दिख रहा होगा, हडसन की खाड़ी। ये तो ये हडसन की खाड़ी जो है इसी में एक है हडसन की जल संधि। अब ये देखिए आपको ये हिस्सा आपका लैब्राडोर सी है, ये आपकी बैफिन की खाड़ी है, ग्रीनलैंड आप देख ही चुके, और ये आपका हडसन की खाड़ी है, ये एरिया कनाडा है। तो अब आपको आसपास की जानकारी हो गई। तो ये हडसन को जोड़ने के लिए ये रास्ता हुआ हडसन जल संधि का। तो अब बताइए किसको किसको जोड़ेगा? तो किसको किसको जोड़ेगा? हडसन की खाड़ी को जोड़ेगा, और किसको जोड़ेगा? लैब्राडोर सागर को जोड़ेगा। तो दोनों कनेक्ट हो गए ना, हडसन की खाड़ी, लैब्राडोर सागर। देखिए ये हडसन जल संधि है, इसको कनेक्ट कर दिया तो इसका नाम क्या पड़ गया? हडसन जल संधि। किसको किसको अलग करता है? अब आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। बैफिन द्वीप तो आपने अभी देख ही लिया। अब एक आपको मिल गया यहाँ पे उनगावा प्रायद्वीप। उनगावा प्रायद्वीप जो है ना, ये जो कनाडा का ये हडसन की तरफ निकला हुआ भाग है, इसी को कहते हैं उनगावा पेनिनसुला। अगर आप देखेंगे तो आपको इस पर इसका नाम भी उनगावा खाड़ी यहाँ लिखी हुई है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, ये उनगावा बे लिखा हुआ है, लेकिन ये उनगावा प्रायद्वीप है। चूँकि वो खाड़ी पे लिखा हुआ है, ये प्रायद्वीप का नाम इस पर लिखा नहीं है। तो मैप पर जरूरी ना भी हो, अगर आप बड़े मैप पर देखेंगे तो आपको उनगावा प्रायद्वीप लिखा मिलेगा। तो किसको किसको अलग करता है? बैफिन की खाड़ी और उनगावा प्रायद्वीप को। वैसे कहेंगे उत्तरी अमेरिका को बैफिन की खाड़ी से अलग करता है, कनाडा को बैफिन द्वीप से अलग करता है। तो ऐसे कई तरीके से आपको छोटे से बड़े में पूछ करके वो आपको परेशान कर सकता है। तो रिवाइज कर लेते हैं। हडसन जल संधि किसको अलग करता है? बैफिन द्वीप को और उनगावा प्रायद्वीप को। किसको किसको जोड़ता है? तो हडसन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर से जोड़ता है। समझ में आ गया। अगला बेली द्वीप जल संधि। अभी हम लोग नॉर्थ अमेरिका में ही देख रहे हैं तो क्रम से रहेगा तो अच्छा रहेगा। बेली द्वीप जल संधि। अभी बेली द्वीप कहाँ है? तो लैब्राडोर सागर आपने अभी देखा ही। अब थोड़ा सा हमने मैप को और नीचे क्लिक किया हुआ है ना। तो लैब्राडोर सागर आपने ये हडसन की खाड़ी देखा, लैब्राडोर सी देखा। अब इसी में ध्यान से देखेंगे ना तो एक आपको छोटा सा द्वीप मिलेगा, न्यू फाउंडलैंड। ये न्यू फाउंडलैंड देखिए आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? उसी के पास में, लैब्राडोर सागर के ही पास में है न्यू फाउंडलैंड द्वीप। ये रहा न्यू फाउंडलैंड द्वीप, और ये रहा आपका लैब्राडोर सागर। ठीक है, ये बीच में कौन सी है? गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। कौन सी है ये? सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। ये आपका कौन सा है? ये आपका उनगावा प्रायद्वीप है ना। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, उनगावा प्रायद्वीप। कनाडा भी याद रख सकते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं अपना जो हमने यहाँ पर लिखा है आपको। किसको किसको ये अलग करता है? तो लैब्राडोर और न्यू फाउंडलैंड को। अब क्या आपको यहाँ प्रॉब्लम होगी? किसको किसको अलग करता है? तो लैब्राडोर और न्यू फाउंडलैंड को ये अलग करता है। और उसके बाद फिर किसको किसको जोड़ता है? तो सेंट लॉरेंस की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। तो सेंट लॉरेंस की खाड़ी अब आपको पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। सेंट लॉरेंस आपने देख ही लिया, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस ये है, और यहाँ से अटलांटिक की खाड़ी, अटलांटिक सागर को ये जोड़ता है। ठीक, अटलांटिक महासागर को।
तो ये रहा आपका बेली द्वीप जल संधि, जो यही बीच में जल संधि है इसी को कहते हैं बेली द्वीप जल संधि। आइए अगला देखते हैं फ्लोरिडा जल संधि। अब थोड़ा सा जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ की तरफ चलते हैं, जो आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको है, मैक्सिको की खाड़ी, वहाँ पर देखते हैं। फ्लोरिडा जल संधि कहाँ है? यूएसए में एक प्रांत है फ्लोरिडा। तो आप अगर मैप को देखें, जो नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच वाला मैप है वो देखिएगा। तो यहाँ आपको देखिए कुछ पहले स्थल देख लीजिए। एक तो ये जो आपका हिस्सा है ये आपका अमेरिका का दक्षिणी भाग है ना, ऐसे करके नॉर्थ अमेरिका है ऊपर में। तो ये वाला हिस्सा जो है इसको कहलाते हैं फ्लोरिडा प्रायद्वीप। ये फ्लोरिडा है। प्रायद्वीप क्या होता है? जो तीन तरफ से जलीय भाग से घिरा हो वो प्रायद्वीप होता है। जो चारों तरफ से घिरा हो वो द्वीप होगा, जो अपने आकार में बहुत बड़ा हो महाद्वीप होगा, है ना। तो ये रहा आपका फ्लोरिडा प्रायद्वीप। इसके बगल में देखिए क्यूबा है। अब देखिए यहीं पर लिखा है स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, फ्लोरिडा जल संधि। तो इसके बीच में जो जल का भाग है वो क्या है, क्या कहलाएगा? फ्लोरिडा जल संधि। अब ये खाड़ी का रूप है ना, तो ये खाड़ी कौन सी है? तो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये मैक्सिको की खाड़ी। और इधर कौन सा है? तो सारगैसम सी है, सारगैसो सागर है, अटलांटिक महासागर है, कैरिबियन सागर को भी बोल सकते हैं। तो देखिए अब इसको वो क्या लिखेगा? तो फ्लोरिडा, अब जोड़ना किसको कहीं से भी पूछ ले आप इसका उत्तर दे पाएंगे। अलग किसको करता है? फ्लोरिडा को क्यूबा से, फ्लोरिडा को क्यूबा से। अब क्या कोई कन्फ्यूज़न है? इसको इसने अलग किया है। किसको किसको जोड़ता है? तो मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। ये है मैक्सिको की खाड़ी और इधर आ गया आपका अटलांटिक महासागर। तो ऐसे करके, और वो आपका सारगैसम सी कर दे या कोई और कर दे, कैरिबियन सी कर दे, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो विकल्प में नियरेस्ट रहे आपका सही, है ना, ये ध्यान रखना है कि वही आपका सही उत्तर होगा। फ्लोरिडा हो गया। आइए देखते हैं युकाटन जल संधि। उसी से लगा हुआ है युकाटन जल संधि। इसमें क्या है? जो आप मैक्सिको का पार्ट देख रहे हैं इसमें साउथ में, ये कहलाता है युकाटन प्रायद्वीप। आपको नाम दिख रहा होगा, ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है युकाटन प्रायद्वीप। और ये क्या है? क्यूबा। ये दोनों अलग हो रहे हैं एक जल संधि से, इसका नाम क्या होगा? युकाटन जल संधि। अब चूंकि इधर मैक्सिको की खाड़ी है तो मैक्सिको की खाड़ी को किससे जोड़ रहा है? कैरिबियन सागर से। कैरिबियन सागर थोड़ा दक्षिण में, इसलिए मैं इसको बहुत फोर्स नहीं कर रहा था कैरिबियन सागर से, जो यहाँ फ्लोरिडा जल संधि की बात हो रही थी। ठीक है, तो ये आपका कैरिबियन सागर से ये जुड़ता है। तो अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि जो आपकी युकाटन जल संधि है वो कहाँ पर है। तो मैक्सिको के पास में याद रखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण में याद रखेंगे, मैक्सिको की खाड़ी याद रखेंगे, दिमाग में नहीं भूलेगा, ये इमेज याद रखेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये याद रहेगा। युकाटन जल संधि। जुआन डी फुका जल संधि, ये आपको बहुत फंसाएगा। विकल्प में मिलेगा कि अलग किसको करता है? वॉशिंगटन और वैंकूवर द्वीप। देखिए वॉशिंगटन कहाँ पर है? वॉशिंगटन यहाँ द्वीप की बात हो रही है, ना कि राजधानी की। तो वॉशिंगटन द्वीप और वैंकूवर द्वीप, तो इनकी हमें जो सही जानकारी है वो हमें पता होना चाहिए कि जो, माफ़ कीजिएगा, वैंकूवर द्वीप है, वॉशिंगटन प्रांत है। तो हमें पता होना चाहिए, मैं उल्टा बोल गया, वॉशिंगटन प्रांत और वैंकूवर द्वीप। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि वैंकूवर द्वीप कहाँ है और वॉशिंगटन प्रांत कहाँ है। वॉशिंगटन राजधानी की बात यहाँ नहीं हो रही, वॉशिंगटन डीसी अलग है। ठीक, तो अब ये आपके जो उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी भाग है उधर चलिए, जहाँ पर कनाडा और अमेरिका की जो सीमा है इसके पास में आप इधर देख रहे हैं पैसिफिक ओशन है। ये पैसिफिक ओशन के ही पास में ये है वैंकूवर द्वीप। वैंकूवर द्वीप के आसपास देखिए ये पानी का एक स्रोत है ना, जल संधि है। इसी जल संधि को नाम दिया गया है आपका जुआन डी फुका जल संधि। तो प्रशांत महासागर के ही दोनों भागों को ही जोड़ती है, लेकिन इसका आपको स्थल पता होना चाहिए। आपका जो वॉशिंगटन प्रांत है वो आपको दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है वॉशिंगटन प्रांत। तो ये वॉशिंगटन को अलग करती है किससे? वैंकूवर। तो यहाँ पर जो आपकी जल संधि हुई ये लिखा हुआ है स्टेट ऑफ जुआन डी फुका। तो एटलस को थोड़ा बहुत जूम करके देखेंगे, मार्क करेंगे वहाँ, तो आपको याद होगा। जल संधियों को कभी रटने की कोशिश मत करिए, हमेशा एटलस से याद करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा बार पूछी गई जल संधि है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि कहाँ है? अक्सर कर मैप पर थोड़ा आपको इसमें ऐसी जगह देखना होगा जहाँ पर वर्ल्ड मैप को काट करके अलग किया गया हो, मतलब जो उसका 180 डिग्री वाला हिस्सा है वो दिखाया गया हो, जहाँ पर इंटरनेशनल डेट लाइन है आपकी। तो इसमें आपको कुछ स्थल जानने चाहिए, तब इसके बाद हम लोग देखेंगे किसको कौन सा जोड़ता है बेरिंग जल संधि। आइए देखते हैं।
इसमें आपको एक ये रूस का पार्ट है इधर वाला, और ये वाला पार्ट है आपका अमेरिका का पार्ट। अलास्का आपको पता है संयुक्त राज्य अमेरिका का 50वां प्रांत है, और ये आपका रसिया का पार्ट हो गया। ठीक है, तो स्थल भाग तो पता चल गया कि ये है रसिया और ये है अमेरिका यूएसए। तो एक तो ऐसे पूछ लेगा कि जो बीच में जल संधि है इसको बेरिंग जल संधि बोलते हैं। पूछेगा कि किसको किसको अलग करता है, तो रूस और यूएसए को अलग करता है। ठीक है, कोई गलती नहीं। रूस और अलास्का को अलग करता है, तो ये भी सही है क्योंकि अलास्का यूएसए का भाग है। इसके बाद कहेगा कि कौन सी जल संधि है जो एशिया को अमेरिका से जोड़ अलग करती है, तो रूस तो आपका हो गया एशिया यूरोप वाला, एशिया का हिस्सा। और ये जो है जो आपका अलास्का हुआ, ये जो आपका यूएसए हुआ, ये आपका उत्तरी अमेरिका से हुआ। तो महाद्वीप के भी नाम बोल सकता है, तो दो महाद्वीपों को भी जोड़ सकती है ना जल संधि। अब इसके बाद और थोड़ा सा उसने डेप्थ में ले लिया। उसने क्या कहा, उसने कहा चुकची प्रायद्वीप को अलास्का से अलग करता है। अब आपको लगेगा कि इतने सारे नाम याद किए थे फिर भी भूल गया। तो ये जो रसिया का पार्ट है इसका नाम है चुकची प्रायद्वीप। तो चुकची प्रायद्वीप कहे, रसिया कहे, एशिया कहे, इसको आप इस तरफ याद रखेंगे। अलास्का कहे, यूएसए कहे, अमेरिका कहे, उसको इस तरफ याद रखेंगे। नाम आपके कई हैं। इसी के पास में है चुकची सागर, ठीक है, और इसके नीचे है बेरिंग सागर। अभी सारी दिक्कतें यहीं नहीं ख़त्म हुई हैं। ये तो छोटे छोटे सागर को वो कनेक्ट करता है, वहाँ पर चुकची मिलेगा ही नहीं, बेरिंग मिलेगा ही नहीं। वो कहेगा आर्कटिक सागर को जोड़ता है किससे, पैसिफिक से, प्रशांत महासागर से। तो बड़ा महासागर बोले, सागर बोले, कुछ भी बोले, आपको तो केवल लोकेशन दिमाग में बैठानी है कि यहाँ पर है, दाहिने बाएं क्या है देख लो, आसपास में क्या क्या है इसको देख लो, कौन कौन सा सागर है, कौन कौन सा महासागर है, कौन कौन सा प्रायद्वीप है, कौन सा देश है, कौन सा महाद्वीप है। तो कभी आपको रटने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, पसंद आ रहा है कमेंट करके बताइएगा। डोवर जल संधि, ये भी बहुत पूछा गया है। अब अमेरिका का हो गया ना, नॉर्थ अमेरिका से। आइए चलते हैं अब जो यूरोप की कुछ जल संधि हैं उनको देखते हैं। यूरोप में आइए, जो अपना एटलस है उसमें यूरोप वाला मैप ओपन करिए, और हम जो आपको पढ़ाते चले ना, अभी एक बार देख जरूर लीजिए वीडियो, एक बार उसको मार्क जरूर करिएगा। इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है, तो इंग्लैंड कहाँ है, फ्रांस कहाँ है, ज़रा वो वाला मैप देखिएगा। ठीक है, उसके बाद तब आपको मिलेगा, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा डोवर जल संधि। देखिए, ये आपका यूनाइटेड किंगडम हो गया इंग्लैंड। उसके बाद फ्रांस कहाँ है, तो ये आपका फ्रांस का मैप हो गया। ये आपका जर्मनी का हिस्सा है, ये है आपका फ्रांस। फ्रांस का ये हिस्सा हुआ। इन दोनों को अलग एक देखो जलीय भाग कर रहा, ये इसी का नाम है डोवर जल संधि। इंग्लिश चैनल बोलते हैं ना, यहाँ पर इंग्लिश चैनल लिखा हुआ है, और यहाँ पर एक है उत्तरी सागर, नॉर्थ सी। तो देखिए बीच में हो गया इंग्लिश चैनल, हो सकता है वो कह दे अटलांटिक महासागर। इधर हो गया नॉर्थ सी, उत्तरी सागर। तो इन दोनों के बीच में जो जोड़ने वाला हिस्सा है इसको क्या कहेंगे, डोवर जल संधि। तो यहाँ पर कौन सा होगा, डोवर जल संधि। तो किसको अलग कर रहा है, किसको जोड़ रहा, याद रहेगा मैप से। तो डोवर जल संधि इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है। अगला है डेनमार्क जल संधि। डेनमार्क जल संधि, अब डेनमार्क देश कहाँ है, और आपको देखिए दिख कहाँ रहा है, सामने दिख रहा है ग्रीनलैंड। ठीक है, देखने दीजिए, ग्रीनलैंड के पास में ही है आइसलैंड द्वीप। ये आप मैप पर देखिएगा, ग्रीनलैंड वाला हिस्सा देखिएगा अटलांटिक महासागर के उत्तर में। ये रहा आपका ग्रीनलैंड। अब इस ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में एक स्टेट है, जल संधि है, इसी का नाम है डेनमार्क। क्योंकि जो ग्रीनलैंड है ना, ये डेनमार्क का ही पार्ट है, तो इसलिए इसका नाम है डेनमार्क जल संधि। बाकी डेनमार्क देखेंगे तो आपका यूरोप में एक देश है। ठीक है, जितना याद रहेगा। अब किसको इसको जोड़ता है, तो इधर हो गया आपका अटलांटिक, इधर हो गया आपका आर्कटिक। तो ऐसे भी आपसे पूछा सकता है, कोई छोटा भी ले ले, इधर से आपका रास्ता लेब्राडोर सी का भी होके जाता है। तो अगर आपको कोई विकल्प में मिले ही ना, लेब्राडोर रख दे तो वो गलत नहीं हो जाएगा। तो अगर लोकेशन याद है तो आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसलिए सोचा ना कि ज्योग्राफी आपके लिए ईजी कैसे बनाई जाए, तो मुझे लगा कि इसमें मेरा एटलस जो है वो आपकी हेल्प कर सकता है। आप भी बताइएगा कि क्या आपको ये उपयोगी लगा। फिर आइए देखते हैं सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। बहुत फेमस है और अक्सर कर पूछा जाता है, और मुझे तो लगता है आप में से बहुत सारे लोगों को याद भी होगा। तो फटाफट बता दीजिए किसको किसको अलग करता है। पक्का आप कहेंगे कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। कंट्री भी याद रखिएगा,
क्योंकि अगर कंट्री नहीं याद करेंगे ना तो वो आपसे वही पूछेगा। चलिए देखिए, तो ये रहा आपका स्पेन। ये कौन सा हिस्सा है? स्पेन का हिस्सा है। स्पेन को अलग करता है मोरक्को से। यहाँ पर एक देश है मोरक्को। हमने यहाँ पर पॉलिटिकल मैप नहीं लगाया है क्योंकि थोड़ा आपको लोकेशन ज़्यादा बड़े में दिखाना था, तो आप पॉलिटिकल मैप पे जाके थोड़ा सा कंट्री भी देख लीजिएगा। तो स्पेन को अलग करता है मोरक्को से, यूरोप को अलग करता है अफ्रीका से। तो चाहे महाद्वीप पूछे चाहे देश पूछे, दोनों याद रखेंगे। अब ये बीच का जो है सागर कौन सा है, तो हमने काफ़ी इसका बड़ा मैप ले रखा है इसलिए आपको छोटा दिख रहा है बहुत बड़ा। तो ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी। अब इसको जो है रास्ता आने जाने का कहाँ से मिलेगा? जिब्राल्टर। इसी से पूरा यूरोप में अपना व्यापार होता है सारा सब कुछ, यूरोप और अफ्रीका में। और ये जोड़ किसको रहा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर को। तो आपसे क्या पूछा जाए कि जिब्राल्टर जनसंधि किसको किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। ध्यान रखना अटलांटिक में वो दक्षिणी न लगा दे, उत्तरी लगाए, या केवल अटलांटिक रहे तो भी उत्तर होगा। ठीक है, तो थोड़ा आपको विकल्प देख के उत्तर देना है। तो मुझे लगता है कि अब ये जिब्राल्टर आपको नहीं भूलेगा थोड़ा, इसलिए हमने इसको बड़े में आपको दिखा दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। आइए देखते हैं, अब इसमें भूमध्य सागर में चलते हैं। कई छोटी छोटी जल संधियाँ हैं, तो जो आपके एटलस पर भूमध्य सागर वाला मैप है उसको थोड़ा सा ओपन करिए और फिर देखिए आपको देखने को मिलेगा कि सार्डिनिया कहाँ है, कोर्सिका कहाँ है, टायरेनियन सागर कहाँ है, आयोनियन सागर कहाँ है। थोड़ा इनको देखिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करिए तो ये सब नाम सुनने की आदत पड़ जाएगी, तब इनको रटना नहीं पड़ेगा, है ना। तो चलिए ढूंढते हैं जरा बोनीफेसियो जल संधि। इसके लिए हमें ध्यान रखना होगा सार्डिनिया इटली को और कोर्सिका द्वीप फ्रांस का है, उसको हमें ढूंढना पड़ेगा। तो सार्डिनिया कहाँ है? आपको थोड़ा सा मुझे लगता है मैप पे दिख रहा होगा, थोड़ा और इसको जूम इन में कर लेता हूँ, अब आपको दिख रहा होगा। चलिए, अगर आपको दिख ना रहा हो ना तो जो पिक्सल है उसको 480 या 720 पे देखिएगा आप बढ़ा करके अपना विजिबिलिटी। तो ये रहा आपका इटली का एक द्वीप है सार्डिनिया, ये नाम लिखा हुआ है सार्डिनिया, सार्डिनिया इटली। ये आपका नाम भी दिया हुआ है स्टेट ऑफ बेनिफेसियो। और ये है फ्रांस का द्वीप, जो फ्रांस का द्वीप है, फ्रांस यहाँ पर कंट्री है। तो ये फ्रांस का द्वीप है कोर्सिका, कोर्सिका द्वीप। इसी के बीच में है आपका स्टेट ऑफ बोनीफेसियो, तो बिल्कुल भूमध्य सागर में है। किसको किसको ये जोड़ता है? तो देखिए, अब ये यहाँ पर एक है टायरेनियन सागर, मिला कि नहीं? यहाँ है लिगुरियन सागर। तो अब वो किसका नाम देगा विकल्प में? ये जरूरी नहीं कि वो कोई भी ले रहा, हमने तो भूमध्य सागर यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन आपको विकल्प में देखिए वो क्या दे सकता है। वो टायरेनियन सागर दे सकता है, लिगुरियन सागर दे सकता है, भूमध्य सागर दे सकता है। तो बीच का ही है, बीच का कोई भी भाग। तो चूंकि भूमध्य सागर का मैप है, ये इटली है, ठीक है, इसको इटली को याद रखेंगे, इसी के पास में है ये। तो ये आपका रहा सार्डिनिया, ये रहा आपका कोर्सिका। कोर्सिका को और सार्डिनिया को अलग करने वाला है बोनीफेसियो जल संधि। और सागर में ये है आपका टायरेनियन सागर, इधर आपका लिगुरियन ये वाला हिस्सा पड़ता है। तो वो बोले या भूमध्य सागर बोले, यहाँ से जो भी आपको लगे आप उसका उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पर अब इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं, हम नहीं भूलेगा। इटली को फ्रांस से अलग करती है बोनीफेसियो, ये भी पूछा सकता है, लेकिन ज़्यादातर पूछा जाएगा सार्डिनिया को, ठीक है। इटली फ्रांस भी बोल सकते हैं। तो इटली को फ्रांस से अलग करता है, सार्डिनिया को कोर्सिका द्वीप से अलग करता है कौन? बोनीफेसियो। किसको किसको जोड़ता है? टायरेनियन सागर को जोड़ता है, बाकी भूमध्य सागर से, याद रहेगा। अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेसिना जल संधि। मेसिना जल संधि जो है ये आपके इटली के सिसिली प्रायद्वीप को इटली प्रायद्वीप से जोड़ता है। इटली का जो कंट्री है वो आप देख पा रहे होंगे, ये है, ये रहा इटली, ये। और इसका एक प्रायद्वीप है सिसिली प्रायद्वीप, ये भूमध्य सागर वाले मैप पर आपको आसानी से देखने को मिलेगा। अब ये बीच में जो है ये देखिए मैसिना लिखा हुआ है, ये है मैसिना जल संधि। इसको कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ देखिए कनेक्ट हो रहा है, ये बीच में है ना एक वाटर बॉडी, तो ये जो है यही है मैसिना जल संधि। अब यहाँ जो सागर है वो बहुत पूछा जाता है। अभी देखिए इटली के तीनों तरफ के सागर रट लीजिए। इटली के देखिए इधर जो नॉर्थ ईस्ट में है, ईस्ट में, वो है एड्रियाटिक सागर। जो इटली के देखिए साउथ में है लगभग, वो है आयोनियन सागर। जो इसके लगभग वेस्ट में है वो है टायरेनियन सागर। तो है ये भूमध्य सागर में ही, पूरा मेडिटेरेनियन सी में ही है, लेकिन उसके छोटे छोटे सागर जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये जैसे ग्रीस के पास में एजियन सागर है, उसके बाद मरमरा सागर है, उसके बाद ब्लैक सी है, काला सागर है। तो सागर पे थोड़ा वहाँ स्टडी करिएगा, क्योंकि नहीं तो फंस जाएंगे। लिगुरियन सागर कहाँ है? तो इस तरीके से अगर छोटे छोटे सागर नहीं याद रखेंगे ना तो सब गड़बड़ा जाएगा,
आप केवल याद रख के बैठेंगे भूमध्य सागर तो सब गड़बड़ा जाएगा। तो अब मेसिना जल संधि किसको किसको अलग कर रही है, टायरेनियन को आयोनियन से। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर टायरेनियन लिखा हुआ है, यहाँ भूमध्य सागर लिखा हुआ है, तो जरूरी नहीं कि वो भूमध्य सागर ही बोले, वो आयोनियन सागर भी बोल सकता है। ठीक है, तो मैप के जरिए याद करेंगे तो कभी गलत नहीं करेंगे। और सिसिली को अलग किससे कर रहा है, इटली से। ठीक, याद हो गया। आइए अब मेसिना जल संधि भूलेगी, सिसिली को इटली प्रायद्वीप से अलग कर रहा है और टायरेनियन को आयोनियन सागर यानी कि भूमध्य सागर, बाकी भूमध्य सागर से जोड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट है ओट्रांटो जल संधि, बहुत पूछी गई है। ये सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी प्रैक्टिस से अगर आपने हल किया होगा या कर रहे होंगे ना तो मिलेगा आपको। देखिएगा ओट्रांटो जल संधि कहाँ है, ये इटली को बाल्कन प्रायद्वीप से अलग करता है। आइए देखते हैं, अब आयोनियन सागर हमने दिखाया था आपको, यहाँ पर पता चल जाएगा। देखिए ये जो हिस्सा है इसको कहा जाता है बाल्कन प्रायद्वीप, कोई कंट्री का नाम नहीं दिया यहाँ पर, है ना। वैसे वो पूछ लेता यहाँ पर अल्बानिया है, अल्बानिया भी दे सकता था, तो ये इटली है, इटली अल्बानिया भी दे सकता था, लेकिन उसने क्या कहा, इटली को बाल्कन प्रायद्वीप से अलग करती है। जो ये है ओट्रांटो जल संधि, इसको मैंने मार्क किया हुआ एटलस पर। अभी किसको किसको जोड़ता है वो नहीं भूलेगा। ये है एड्रियाटिक सागर और ये है आयोनियन सागर। टायरेनियन आपने देख ही लिया था, यहाँ पर है, ये भूमध्य सागर ही है पूरा। ये जितना हिस्सा आप देख रहे हैं ये कहाँ पे है, अफ्रीका के उत्तर में, यूरोप के दक्षिण में। इतना तो मैप आपको देखना ही पड़ेगा ना, मैंने मैप को यहाँ जूम करके लिया हुआ है। काला सागर भी याद रखिएगा कहाँ पर, अभी सब बहुत आएंगे, अब इसमें छोटा छोटा देख लीजिए। अब क्रम से देख लीजिए, आपका क्रम लगाने को भी हो सकता है आ जाए। तो आपका ये देखिए, ये इधर से आप टायरेनियन सी है, इधर आयोनियन सी है, ये आपका एजियन सी हो गया, फिर मरमरा सागर हो गया, फिर काला सागर हो गया, है ना। इतने थोड़े से आपको ध्यान रखने हैं। जलसंधियाँ भी इसी बीच में ही हम लोग चलेंगे, इनमें बीच में बहुत पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे थे, ओट्रांटो, पता चल गया। ओट्रांटो बताइए किसको किसको अलग करता है, इटली और बाल्कन को। किसको किसको जोड़ता है जलीय भाग को, तो एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से। याद हो गया दोस्तों। इतना आसानी से अगर आपको ये देखते देखते एक दो बार देखेंगे ना तो कभी ये भूलेगा ही नहीं। ठीक है तो कमेंट किया करिए, कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है ना कि आपको कैसा लग रहा है। नहीं तो आप देख करके आगे बढ़ जाते हो, छोड़ देते हो, लाइक तक भी नहीं करते हो, यार इतनी मेहनत करता हूँ मैं। अब देखिए बास्पोरस जल संधि, बास्पोरस जल संधि कहाँ पर है, बहुत पूछी गई है, रट लीजिए बास्पोरस जल संधि को, बहुत ज़्यादा पूछी गई है। इस्तांबुल को अलग करता है अनातोलिया प्रायद्वीप से। अब ये आपका इस्तांबुल कहाँ है, इस्तांबुल देखिए कहाँ पर है तो टर्की का ही भाग, और जो अनातोलिया है वो भी टर्की। तो दोनों का भाग देखिए, मैंने इसको जूम कर दिया है बहुत ज़्यादा, अब ताकि आपको आसानी से दिख जाए। दिख रहा है, चलिए अब मैं लोकेट करता हूँ। ये रहा आपका बास्पोरस जल संधि, एटलस पर देखेंगे तो छोटू सा लिखा होगा। अभी मैं बार बार आपको कह रहा था कि एजियन सी के बाद याद रखिए एक है मरमरा सागर। अभी एक जल संधि यहाँ भी है, इसको भी याद रखना पड़ेगा, जो मरमरा सागर को एजियन सागर से जोड़ती है। ठीक है, अगर आपको नाम पता हो ना तो मुझे अभी बता दीजिए, क्योंकि इसके बाद में उसको पढ़ाने वाला हूँ। बास्पोरस जल संधि रही आपकी ये, तो ये काला सागर को जोड़ती है किससे, मरमरा सागर से। कौन सी जल संधि, बास्पोरस जल संधि। ठीक, किसको किसको अलग करती है, इस्तांबुल को, ये है अनातोलिया प्रायद्वीप, तुर्की का, टर्की का हिस्सा अनातोलिया प्रायद्वीप कहलाता है ये। ठीक है, और ये है आपका टर्की का ही पार्ट इस्तांबुल है, तो बाल्कन प्रायद्वीप भी बोल सकता है, ऐसे भी कर सकता है बास्पोरस को। तो जैसे वो पूछे, इसमें देखिए काला सागर मरमरा सागर को जोड़ता है, ये लिखा हुआ है, इस्तांबुल को अनातोलिया प्रायद्वीप तुर्की से अलग करता है। आइए अगला देखते हैं कर्च जल संधि। कर्च से पहले देख लेते हैं डार्डेनल्स जल संधि, क्योंकि अभी मैंने कहा था इसके बारे में चर्चा करी थी ना, तो हो सकता है आपने इसका उत्तर दे दिया हो। तो डार्डेनल जल संधि किसको किसको जोड़ता है, पहले ये याद कर लीजिए, मरमरा सागर और एजियन सागर को, मरमरा सागर और एजियन सागर को, दिख रहा होगा। अब देखिए हमने आपसे कहा था ये है काला सागर, ये है मरमरा सागर, ये है आपका एजियन सागर। थोड़ा और मैं आपको इधर साइड में कर दूं तो आपको पूरा दिखेगा। ये रहा आपका ब्लैक सी, काला सागर, ये रहा मरमरा सागर, और ये रहा आपका एजियन सी। ये आयोनियन वगैरह आपने इधर ही पढ़ा था, इटली वगैरह, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा।
तो ब्लैक सी को जोड़ा किससे? मरमरा से। मरमरा सागर किसने जोड़ा? बास्पोरस ने। तो ये बास्पोरस जल संधि किसको किसको जोड़ती है? काला सागर, मरमरा सागर। बास्पोरस, काला बास्पोरस, बांस, काला बांस से मारा, मार मार के गिरा दिया। अब देखिए डार्डेनल्स कहाँ है? यहाँ पर। मरमरा सागर को जोड़ता है एजियन सागर से। कोई कन्फ्यूज़न? ब्लैक के बाद बांस आ गया, बास्पोरस आ गया, फिर सी ऑफ मरमरा आ गया, उसके बाद एजियन सी आ गया। क्यों इतना टाइम ले रहा हूँ? क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, गलत नहीं होना चाहिए अब की बार से ये एग्ज़ाम में, इतनी बार रट लीजिए। ये आ गया आपका अनातोलिया प्रायद्वीप पूरा। ये अनातोलिया जो प्रायद्वीप है तुर्की का हिस्सा, अब यहाँ पर उसने कोई और नाम नहीं दिया है किसी देश का, बाल्कन प्रायद्वीप नाम दे दिया है जोड़ने का, तो गलत नहीं होगा बाल्कन प्रायद्वीप। तो किसको किसको अलग करता है? बाल्कन प्रायद्वीप भी आपको पता हो गया, अनातोलिया प्रायद्वीप भी आपको पता हो गया, मरमरा सागर भी पता हो गया, एजियन सागर भी। अब कन्फ्यूज़न होगा नहीं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, ध्यान से एटलस पे देखिएगा। अब जो छूट गया उसको देख लेते हैं। कर्च जल संधि। कर्च जल संधि को तो ज़रूर याद करिएगा, यूक्रेन से जुड़ा हुआ है, और यूक्रेन कितना फेमस है ये मुझे इस समय बताने की ज़रूरत नहीं है करंट में, ठीक है। न्यूज़ चैनल वाले चिल्ला चिल्ला के 24 घंटे यूक्रेन ही दिखाते रहते हैं, ये रूस यूक्रेन। अब देखिए कर्च कहाँ पर है? ये कर्च जल संधि। तो ये कर्च यूक्रेन का जो हिस्सा है उसको अलग करता है रूस से। रूस का हिस्सा भी आपको दिख रहा होगा, कर्च का भी हिस्सा दिख रहा होगा, क्रीमिया का हिस्सा, क्रीमिया और यूक्रेन, ये क्रीमिया हो गया आपका, ये हो गया आपका सी ऑफ अजोव, अजोव सागर हो गया, और ये हो गया रूस का भाग। तो रूस और क्रीमिया को अलग कर रहा है ये यहाँ से, इसी का नाम है कर्च जल संधि। तो रूस और क्रीमिया को अलग कर रहा है कर्च जल संधि। किसको किसको जोड़ रहा है? अजोव सागर है और काला सागर। ये मैंने बाद में नहीं लिखा हुआ, मेरे एटलस पे ऐसे ही लिखा रहता है, ऐसे ही मार्क रहता है, मेरा एटलस ऐसे ही भरा मिलेगा आपको। ये नीपर नदी देखिएगा बह के कहाँ आ रही है, यूक्रेन नदी से बह के आ रही है, कहाँ पे गिरती है? काला सागर में आके गिरती है। एक चीज़ पढ़ेंगे तो आपको कई चीज़ें मिलेंगी, तो मुझे लगता है आज के बाद एटलस आप भी ऐसे ही पढ़ेंगे। तो आपका जो क्रीमिया ये लिखा हुआ है कर्च, ये क्रीमिया यूक्रेन को अलग करता है रूस से, और जो जोड़ता है ये अजोव सागर को काला सागर से, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। डार्डेनल्स देख ही लिया। नेक्स्ट है नॉर्थ चैनल जल संधि। अभी फिर से यूरोप के थोड़ा बाहर में चलते हैं, भूमध्य सागर में बहुत गोते लगा लिया, अब थोड़ा सा उत्तरी सागर में ठंडे क्षेत्र में चलते हैं। आयरलैंड और इंग्लैंड की बात करते हैं। यहाँ पर आयरिश सागर है, अटलांटिक सागर है, यहाँ पर एक है नॉर्थ चैनल जल संधि। तो पहले आयरिश सागर कहाँ है पहले ये देख लेते हैं, तो नॉर्थ चैनल आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। नॉर्थ चैनल जो जल संधि है वो आपको दिख रहा होगा आयरिश सागर। देखिए ये है आपका ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम में, ये है आपका आयरलैंड, तो इसके बीच में कौन सा है? आयरिश सी। ये कौन सा है? आयरिश सी, मैंने मार्क कर रखा है आयरिश सी। और इस आयरिश सागर को जोड़ता है किससे? ये पूरा हिस्सा क्या है? अटलांटिक। तो अटलांटिक को जोड़ता है आयरिश सागर से, तो ये जल संधि का नाम क्या होगा? नॉर्थ चैनल, नॉर्थ चैनल जल संधि। अलग किसको किसको कर रहा? तो आयरलैंड को, इंग्लैंड को, याद रहेगा। तो इसको मैं आपको थोड़ा जूम इन कर दूं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। देख लीजिए ये रहा मैप आपका। तो ये रहा आपका आयरलैंड का हिस्सा, और ये रहा आपका इंग्लैंड का हिस्सा, ये आपका आयरिश सी, और ये आपका अटलांटिक महासागर। तो इसको कनेक्ट कर रहा है, ये आपका हो गया नॉर्थ चैनल, ठीक। अभी डोवर जल संधि मैंने पूछा था ना, कहाँ है ज़रा बताइएगा, इसी मैप के आसपास में। इंग्लैंड को किससे अलग कर रहा था? माइंड में क्लिक करिए तो याद आ जाएगा। अगला है मैगेलन जल संधि। अब सीधे नॉर्थ से साउथ में आ गए, है ना। उसमें देखते हैं कौन कौन सी जल संधियाँ हैं। मैगेलन जल संधि जो है ज़्यादा लंबा पीरियड, ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट। आपको लगता है थोड़ा टाइम लग रहा है ना, थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि जो लोग नए हैं वो थोड़ा मैप को ईजिली देख पाएँ। मुझे बहुत जल्दी कवर अप करना होता तो मैं बहुत जल्दी इसको बता के हट लेता, लेकिन वो तो आपको हर बुक में मिलता है ना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके साथ मैं टाइम दूँ और आपको मैं इसको पढ़ाऊँ अच्छे से, मैप पे दिखाऊँ, ठीक है। तो आपको पसंद ना आए तो बताइएगा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। अभी तो बहुत सारे वीडियोस पर आने हैं। मैगेलन जल संधि आपकी कहाँ पर है? लेकिन एक बात याद रखिएगा, जितना टाइम देंगे उतना ही सही क्वेश्चन करके आएंगे। ये सब गलत तभी होगा जब जल्दी जल्दी स्किप कर जाएंगे।
मैगलन जल संधि कहाँ पर है? तो अर्जेंटीना और तिएरा डेल फ्यूगो को अलग करती है, अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो तिएरा डेल फ्यूगो जो है ये दरअसल आपका एक द्वीप है, ये वाला हिस्सा दक्षिण अमेरिका का बिल्कुल साउथ में, और ये आपका अर्जेंटीना है, ये आपका चिली है। तो ये वाला हिस्सा जो ये जल संधि है इसी को क्या कहा जाता है? मैगलन जल संधि। यहाँ पर दिया हुआ है मैगलन स्टेट, मैगलन जल संधि। तो मैगलन जल संधि किसको किसको अलग करती है? तो तिएरा डेल फ्यूगो और अर्जेंटीना को। और किसको किसको जोड़ती है? तो साउथ अमेरिका के जो वो हैं ओशन हैं उनको तो आपको पता ही होगा कि ईस्ट में कौन सा ओशन है, इधर अटलांटिक ओशन है, इधर कौन सा है? पैसिफिक ओशन है। तो इसको कनेक्ट करेगा, तो इसलिए आपको मैगलन जल संधि किसको किसको जोड़ता है? दो बड़े महासागरों को, अटलांटिक को और प्रशांत को जोड़ता है, कनेक्ट। और किसको किसको अलग करता है? तो अर्जेंटीना को तिएरा डेल फ्यूगो से। इसी से लगा हुआ है एक ड्रेक पैसेज। थोड़ा सा और साउथ में चलेंगे, दक्षिण अमेरिका को अंटार्कटिका से कौन अलग करता है? तो इसी को कहा जाता है ड्रेक पैसेज, और ये भी अटलांटिक और प्रशांत को ही जोड़ेगा। तो मैप पर अगर आप देखिए तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा ड्रेक पैसेज ये। तो इधर आपका जो दक्षिण पड़ जाएगा ये अंटार्कटिका का पड़ जाएगा, ये आपका दक्षिण अमेरिका पड़ जाएगा। तो ये इसको कौन अलग करता है? ड्रेक पैसेज जल संधि, ड्रेक पैसेज। तो मैप पर आपको ये दिख रहा होगा ड्रेक पैसेज कहाँ पर है, कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ड्रेक पैसेज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टॉरस जल संधि। अब ऑस्ट्रेलिया के पास चलते हैं, कुछ ही जल संधियाँ और हैं, इनको देख लेते हैं फटाफट। टॉरस जल संधियों में आपको थोड़ा आसपास के लोकेशन का जानकारी होना चाहिए। इसमें सागर पता होने चाहिए कौन कौन से हैं, अराफुरा सागर, कोरल सागर, द्वीप कौन कौन से हैं वो थोड़ा सा आइडिया लगाइए। तो उनको आप लिखिएगा, है ना, जब भी आपको मिल जाए उस पर लिख दिया करिए। तो सबसे पहले बात करेंगे टॉरस जल संधि की। ये पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। तो पापुआ न्यू गिनी कहाँ है पहले ये पता होना चाहिए। तो देखिए एक है पापुआ न्यू गिनी, ये आपका दिख रहा होगा ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल नॉर्थ में मैप पर, मैं ज़्यादा जूम करने की ज़रूरत तो नहीं है, दिख रहा होगा। तो ये आपका पापुआ न्यू गिनी है, ये आपका रहा ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया का जो ये हिस्सा है यहाँ से देखिए ये आपको कनेक्ट कर रहा है, इसी को कहते हैं टॉरस जल संधि। ये टॉरस स्टेट लिखा भी है, इसको जूम इन करेंगे तो और बड़ा दिखेगा। टॉरस जल संधि, टॉरस स्टेट, ये रहा आपका टॉरस जल संधि, ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया, ये रहा पापुआ न्यू गिनी। किसको किसको ये कनेक्ट कर रहा वो देख लीजिए। ये रहा आपका अराफुरा सी, अराफुरा सी। आपको अगर उसने कन्फ्यूज़न में डालना हो ना तो एक चीज़ और वो कर सकता है, वो डाल दे कारपेंट्रिया की खाड़ी, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। वो कहाँ है? ये गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, यहाँ से भी तो कनेक्ट हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना कि यहीं से कनेक्ट हो। तो वो किसी को किसी से कनेक्ट कर सकता है ऑप्शन में ना। अगर दोनों हो तो आप अराफुरा सागर को लगा दीजिए चलेगा, लेकिन ऐसा वो करेंगे नहीं, ऐसा क्वेश्चन फंस जाएगा। और दूसरी तरफ कौन सा है? कोरल सी, ठीक है। और अगर वो कह दे कि इंडियन ओशन जो है, इंडियन ओशन को मिलाए इधर पैसिफिक ओशन से, तो भी गलत नहीं होगा ना। तो इस तरीके से आपको कई तरीके से वो पूछ सकता है। तो कौन कौन से जोड़ रहे हैं, कौन कौन से अलग कर रहे हैं, ये थोड़ा समझना जरूरी हो जाता है। तो पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग कर रहा है, अराफुरा सागर और कोरल सागर को जोड़ रहा है। मैप पर मार्क करिएगा। टॉरस जल संधि हो गया। इसके बाद देखते हैं हुंडास जल संधि। हुंडास जल संधि कहाँ है? एक है मेलविल द्वीप, कहीं मेलविल है कहीं मेलविन है, एक्चुअली मेलविल है। ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है मेलविल द्वीप को। यहाँ पर एक है वांडीमन खाड़ी और तिमोर सागर। तो तिमोर सागर देख लेते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ है। तो आपको ईस्ट तिमोर तो पता ही होगा, वहाँ की राजधानी दिल्ली है। तो बारी क्वेश्चन पूछा गया था। तो तिमोर सागर और वांडीमन खाड़ी, ये आपका मेलविल जो आइलैंड है, चलिए इसमें लिखा नहीं लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। तिमोर सागर आपको दिख गया होगा, ये वाला हिस्सा, ये रहा आपका तिमोर सागर, ये रहा ईस्ट तिमोर जिसकी राजधानी दिल्ली। ये जो है आपका मेलविल द्वीप है और ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया। तो जो यहाँ पर स्टेट है इसी का नाम दिया हुआ है आपका हुंडास जल संधि, हुंडास जल संधि। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको मैप पर कभी कभी नहीं दिखते हैं। तो आपसे सबसे बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कुक जल संधि। तो आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड में दो द्वीप हैं, न्यूजीलैंड का नॉर्थ आइलैंड है और साउथ आइलैंड है। ये देखिए आपको न्यूजीलैंड का मैप दिख रहा होगा। तो यहाँ से आप इसको पकड़ सकते हैं कि कौन सा आपका ये इसमें क्वेश्चन बन रहा है। तो कुक जल संधि देखिए, जो इसका दोनों द्वीप है उत्तरी और दक्षिणी, इसी को अलग करता है, दो भागों में बांट देता है न्यूजीलैंड को। ये कुक जल संधि लिखा भी है, थोड़ा सा वो उसका फॉन्ट जो है फेड हो गया है।
देखिए हमने ऐसे लिख दिया, यहाँ पर माओरी जनजातियाँ पाई जाती हैं, कौन सी झाड़ियाँ पाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें हम मार्क पर इस पर करते रहते हैं, हालांकि उस पर भी हम चर्चा नहीं करेंगे, आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो अलग किसको करता है? न्यूजीलैंड के उत्तरी दक्षिणी द्वीपों को अलग करता है। जोड़ता किसको है? तो ये बीच में आप देख पा रहे होंगे तस्मान सागर है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में, और इधर का हिस्सा कौन सा है? प्रशांत महासागर का, दक्षिणी प्रशांत महासागर, है ना। तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो मैंने आपको यहाँ दिया हुआ है कि ये जो कुक जल संधि है न्यूजीलैंड उत्तरी द्वीप को न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप से अलग करता है, और जोड़ता किसको है? दक्षिणी प्रशांत महासागर को तस्मान सागर से जोड़ता है। गलत करेंगे आप? नहीं। फोवेक्स जल संधि को देख लेते हैं। फोवेक्स जल संधि जो है वो आपके न्यूजीलैंड के और साउथ में चले जाइए तो एक है स्टीवर्ट द्वीप। स्टीवर्ट द्वीप आपको दिख रहा होगा मैप पर, ये रहा स्टीवर्ट, और ये आपका साउथ आइलैंड। तो साउथ आइलैंड है कहाँ? न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप है, और इसी के बीच में है फोवेक्स जल संधि। आपके समुद्र वही होंगे, तस्मान सागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला है ये। और अलग किसको करता है वो ज़्यादा मायने रखता है। तो ध्यान रखेंगे कुक जो है वो बीच में है और जो फोवेक्स है वो साउथ में है। तो कुक और फोवेक्स किससे संबंधित है? न्यूजीलैंड से संबंधित है। याद रहेगा, गलत तो नहीं करेंगे अब की बार एग्जाम में, तो करके आइएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना तो एक थैंक यू लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। दक्षिणी न्यूजीलैंड और स्टीवर्ट द्वीप को अलग करता है फोवेक्स जल संधि। तस्मान सागर और दक्षिणी सागर को ये कनेक्ट करता है। चलिए आइए देखते हैं बॉस जल संधि। बॉस जल संधि ये आपका लास्ट है आज का जल संधियों का। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन सेट देखेंगे। बॉस जल संधि ये भी बहुत बार पूछा गया है, किसको किसको अलग करता है? तो एक आपको पता होना चाहिए, तस्मान द्वीप है, तस्मानिया। तो ये जो तस्मानिया है उसको अलग करता है ऑस्ट्रेलिया से। तो यानी कि तस्मान सागर को जोड़ेगा किससे? दक्षिणी सागर से, साउथ ओशन से। तो चलिए देखते हैं इसकी लोकेशन थोड़ा सा। ये ऑस्ट्रेलिया का मैप तो आपको देख ही रहा होगा, थोड़ा और जूम कर लेते हैं, खूब बड़ा सा कर लेते हैं ताकि हमें एकदम बिल्कुल दिख जाए। अब आ गए आप अपनी बॉस जल संधि पे, है ना। जब इतना जूम आंखें गड़ा करके देखेंगे मैप पर तब आपको सब आसानी से दिखेगा। ये रहा आपका बॉस जल संधि, ये रहा आपका तस्मान द्वीप, तस्मानिया, ये आपका रहा ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया भी बोल सकता है ऑस्ट्रेलिया का। तो बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकता है, मैप पे लोकेशन पता है तो पूछता नहीं, चाहे जो पूछे। ये आपका दक्षिणी सागर हो गया, दक्षिणी महासागर, और ये हो गया आपका तस्मान सागर। तो न्यूजीलैंड वाले तो आपने देख ही लिया, कुक और फोवेक्स। अब आपका बॉस जल संधि है वो भी हो गया। टॉरस कहाँ देखा था? नॉर्थ में देखा था। हुंडास कहाँ देखा था? वो भी नॉर्थ में देखा था। साउथ में ऑस्ट्रेलिया कौन सा देखा? बॉस देखा। तो ये सारे आपके लगभग जल संधियाँ लगभग मैंने आपको तैयार करा दी। जितना हमने कवर किया था, एशिया वाला जो हिस्सा है और अफ्रीका से लगा हुआ, उसको अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो आइए देखें हमें कितना याद है, इसी का इंतज़ार था। इसको हम लोग देखेंगे। इन 5 क्वेश्चंस के उत्तर जो हैं वो मैं आपको नहीं बताऊंगा ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। आपको लगे तो आप कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको अच्छा लगता है, नहीं तो मन में ही बता दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, कर्च जल संधि किन 2 जलीय भागों को जोड़ती है? मुझे लगता है आपको आंसर मिल गया होगा, अगर नहीं मिला है ना तो वीडियो को फिर से देखिएगा। दूसरा है, डार्डेनिल्स जल संधि किन 2 सागरों को जोड़ती है? काफ़ी मैंने इस पर फोकस किया था। तीसरा है, न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों को कौन सी जल संधि अलग करती है? कितना भी जल्दी देखे होगे ना, इसको गलत तो नहीं करोगे अब। और चौथा है, एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? चलिए बताइए। पांचवा है, जुआन डी फुका जल संधि किन 2 स्थलीय भागों को अलग करती है? तो इसका उत्तर बता दूं? नहीं भाई, कुछ तो आपके लिए भी होना चाहिए। तो अगर आ जाए तो फटाफट कमेंट करके बताइएगा, कि ईमानदारी से बताइएगा आपको कितने उत्तर आए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। गुड बाय।